नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 15 मई गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजनाथ बोले, आतंकियों ने धर्म देखकर मारा। सेना के सम्मान में जयपुर में बीजेपी की तिरंगा यात्रा। राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, नया राजस्व गांव सांगरिया खांटा रद्द। वक्फ कानून के खिलाफ याचिका पर सुनवाई 20 को। दिल्ली वासियों के लिए फिर लागू होगा मास्क पहनना। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे। वे श्रीनगर के बदामीवार शामली भी गए। यहाँ उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से दागे गए मोर्टार और गोलों के टुकड़े देखे। राजनाथ ने कहा कि पहलगाम में आतंकियों ने धर्म देखकर निर्दोष लोगों को मारा था। हमने उनका कर्म देखकर फात्मा किया, ये हमारा धर्म था। रक्षा मंत्री के दौरे से पहले भारतीय सेना ने गुरुवार सुबह अवंतीपोरा के त्राल में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। सेना से जुड़े सूत्रों ने बताया कि इसमें टॉप कमांडर आसिफ शेख भी शामिल है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय जनता पार्टी आज गुरुवार को जयपुर में सेना का मनोबल बढ़ाने और सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। इसमें राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी समेत तमाम नेता शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने कहा, पहलगाम के बाद देशवासियों के मन में जो ज्वार था, उसे हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान में बने आतंकी अड्डों पर हमला करने में शांत करने का काम किया। यह समय बदला हुआ समय है। बीजेपी नेता अरुण चतुर्वेदी ने कहा, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकवादियों में कमर तोड़ने का काम किया है। ऐसे में भारतीय सेना के मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी की ओर से तिरंगा यात्रा निकालने का निर्णय किया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायत सांगरिया की ग्राम सभा में पारित एक प्रस्ताव के आधार पर सांगरिया फांटा नाम से नया राजस्व गांव बनाए जाने की अधिसूचना को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया है। न्यायाधीश दिनेश मेहता की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता बुकराज की ओर से अधिवक्ता मोती सिंह राजपुरोहित से कहा कि 18 मार्च 2025 को जारी अधिसूचना में जिस प्रस्ताव का आधार लिया, वह ग्राम सभा की 26 जनवरी 2025 को इस सदन बैठक का हिस्सा था। नया राजस्व गांव बनाने जैसे निर्णय के लिए अलग से सूचना जारी कर विशेष बैठक बुलाना अनिवार्य था। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि नए वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 20 मई को सुनवाई की जाएगी। सीजेआई दिया गवाही और जस्टिस एजी मसीह ने कहा कि केंद्र और याचिकाकर्ता सोमवार यानी 19 मई तक अपना हल्फनामा पेश करें। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल ने दलीलें पेश की। इससे पहले 5 मई को सुनवाई टल गई थी। महेश ने कहा कि अंतरिम राहत दिए जाने के मुद्दे पर हम 20 मई को विचार करेंगे। दोनों पक्षों के वकीलों ने कहा था कि याचिकाओं के मुद्दे पर नजर डालने के लिए न्यायाधीशों को कुछ और वक्त की आवश्यकता हो सकती है। राजधानी दिल्ली में बीती रात धूल प्रदूषण ने अचानक चिंताजनक रूप से बढ़त दर्ज की है, जिससे पूरे एनसीआर में धूल की चादर छा गई और वायु गुणवत्ता में भारी गिरावट आई। इस प्रदूषण के कारण हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंच गई है और एक्यूआई 200 के पार चला गया। विशेषज्ञों ने नागरिकों से कहा है कि वे धूल भरे वातावरण में बाहर निकलते समय मास्क का उपयोग अवश्य रूप से करें और जितना हो सके घर के अंदर रहें। अजमेर जिले के श्रीनगर थाना क्षेत्र में युवक से ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। ठगों ने एसबीआई कर्मचारी बनकर क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने का झांसा देकर 44,000 रुपए विड्रॉल कर लिए। पीड़ित की ओर से श्रीनगर थाने में इसकी शिकायत दी गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। श्रीनगर थाना पुलिस के अनुसार कानाखेड़ी निवासी प्रकाश सिंह रावत ने मुकदमा दर्ज करवाया है। पीड़ित ने शिकायत देकर बताया कि उसने एसबीआई बैंक से क्रेडिट कार्ड लिया था, जिसकी लिमिट करीब 50,000 रुपए है, जिसका वह लगातार प्रयोग कर रहा था। सवाईमाधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में पिछले कुछ दिनों से भय का माहौल बना हुआ है, जिसके बाद अब फिर से खुशखबरी की खबर आई है। यहाँ बाघिन T2302 ने 2 शावकों को जन्म दिया। हालांकि बीते दिन बाघिन के शावक को जन्म देने के फोटो सामने नहीं आया था, जिससे इसकी पुष्टि नहीं हो पाई थी कि बाघ ने अब बाघिन के 2 शावकों को जन्म देने की फोटो सामने आई है। जानकारी के रणथंभौर की फलोदी रेंज के देवपुरा वन क्षेत्र में बाघिन ने शावकों को जन्म दिया है। यहाँ ग्रामीण राजेंद्र गुर्जर की ओर से बाघिन में शावकों को देखा गया, जिसकी सूचना राजेंद्र ने वन विभाग को दी है। सोना खरीदने वालों के लिए बड़ी राहत मिली है। आज कीमतों में भारी गिरावट आई है और ये 92,000 के लेवल से फिसल गया है। एमसीएक्स पर सोने की कीमत 0.86% गिरावट के साथ 91,475 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी 1.19% लुढ़की है। सोने की कीमत 0.86% गिरावट के साथ 91,475 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 1.19% के साथ लुढ़की है। ये 94,330 रुपए प्रति किलो पर है। आरजीएचएस यानी राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत पेंशनर्स को उनके कई कार्ड से होने वाले प्रत्येक भुगतान की जानकारी अब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए दी जाएगी। अगर किसी भुगतान में अनियमितता या गड़बड़ी पाई जाती है तो पेंशनर को तत्काल शिकायत दर्ज करवानी होगी, ताकि संबंधित अस्पताल या दवा दुकान के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। शिकायत नहीं करने की स्थिति में यह माना जाएगा कि पेंशनर ने उस भुगतान को अपनी सहमति दी है।
पंजाब की मान सरकार ने आज एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राज्य में धान की सीधी बिजाई आज से यानी 15 मई से शुरू की जाएगी। इस खरीफ सीजन में सरकार का लक्ष्य है कि 5 लाख एकड़ भूमि पर डीएसआर तकनीक से धान की बिजाई की जाए। इस कदम से किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। डीएसआर तकनीक अपनाने वाले किसानों को प्रति एकड़ 1500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही बासमती धान उगाने वाले किसान भी इस तकनीक के जरिए 1500 रुपए प्रति एकड़ की मदद प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान के चूरू जिले के सरदार शहर पुलिस ने सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ तस्वीरें डालकर खुद को डॉन बताने वाले युवक को गिरफ्तार कर एक सख्त संदेश दिया है। मैसेज साफ है, इंस्टाग्राम पर रील बनाओ लेकिन कानून की हदों में रहो, वरना अगली रील सलाखों के पीछे से बनेगी। भानीपुरा थाना क्षेत्र के गांव शिमला में रह रहा 26 वर्षीय सीताराम मूल रूप से तारानगर का निवासी है। इंस्टाग्राम पर हथियारों के साथ तस्वीरें पोस्ट कर रहा था। रेलवे ने राजस्थान पश्चिमी बंगाल के यात्रियों को बड़ी सुविधा दी है। संतरागाछी अजमेर संतरागाछी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के फेरों का विस्तार किया गया है। राजस्थान और पश्चिमी बंगाल के बीच यात्रियों के लिए यह ट्रेन बहुत सहायक है। रेलवे यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस ट्रेन का संचालन में विस्तार किया है। इससे अब यात्री रेलवे की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। इस स्पेशल ट्रेन का फायदा चित्तौड़गढ़ के यात्रियों को भी मिलेगा। इसका ठहराव चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया स्टेशन पर होता है। कार्य संख्या 08611 संतरागाछी से अजमेर के लिए 19 मई से 30 जून तक प्रत्येक सोमवार को शाम 7:55 पे संतरागाछी से रवाना होगी। कोटा नगर निगम दक्षिण आयुक्त अनुराग भार्गव ने आज शहर के अलग अलग इलाकों में सफाई व्यवस्था देखने निकले हैं। कुमानपुरा शॉपिंग सेंटर, धान मंडी इलाकों में सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, बाजारों में दुकानों के बाहर कचरा गंदगी के ढेर को हटवाया, वहीं मकान के बाहर पड़े मलकों को भी हटाए और चालान भी बनाए। धान मंडी में स्थित सब्जी मंडी में भी नगर निगम अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया, सड़क किनारे हो रहे अतिक्रमण को चिन्हित किया। सब्जी मंडी में अभियान चलाया गया। नगर कमिश्नर अनुराग भार्गव ने बताया कि कोटा के सबसे व्यस्तम बाजारों इलाकों का निरीक्षण किया गया है। राजस्थान सरकार ने चना सरसों की खरीद पर पंजीयन सीमा को हटाया है। राजस्थान की सरकार ने अपने राज्य के किसानों का समर्थन मूल्य पर चना और सरसों की खरीद के लिए पंजीयन सीमा को हटाने का फैसले पर राहत दी है। वहां की सरकार ने कहा कि वे किसानों के हितों में फैसला लेती है और ये फैसला भी किसानों के हितों के लिए लिया गया है। बता दें कि पंजीयन सीमा को हटाने के बाद राज्य के अधिक से अधिक किसानों को न्यूनतम समर्थन योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा। झुंझुनू में मिलावटखोर आमजन की सेहत के साथ किस तरह खिलवाड़ कर रहे हैं, इसका अंदाजा आप स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा की गई कार्रवाइयों के बाद आई सैंपल की रिपोर्ट से लगा सकते हैं। झुंझुनू में बीते 4 माह में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा अभियान के तहत 246 सैंपल लिए। इनमें से 145 सैंपल की रिपोर्ट आई है। इनमें से 42 सैंपल मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। चिकित्सा विभाग ने 9 मिलावटखोरों के खिलाफ एडीएम कोर्ट में चालान पेश किए गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।